सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। सो आज का क्वेश्चन ये है, आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो अब अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज है 22 और आज जो अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को इंग्लिश ग्रामर में आज प्रिपोजिशन कंप्लीट करना है। उसके बाद स्टैटिक में स्पोर्ट्स टर्म जो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा स्टंप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये तो सबको पता है, क्रिकेट होगा इसका आंसर। ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स हैं तो अपने को आज वो याद करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में जो आज का टॉपिक है वो है आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के हर एग्ज़ाम में। उसके बाद मैथ में जो आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रा। आज मुझे अलजेब्रा का फॉर्मूला लर्न करना है। देन फिर रीडिंग करनी है। रीडिंग क्यों करनी है? क्योंकि इससे क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो आज मुझे एनसीईआरटी लेसन 6, हाँ लेसन 6 नहीं, लेसन 5, सॉरी लेसन 5 आज मेरे को रीड करना है, और क्लास 6 की एनसीईआरटी। उसके बाद हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है 1857 का रिवॉल्यूशन। आज मुझे याद करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। देखो, इसमें बेसिकली आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है। जैसे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से होके पास करता है, या फिर इक्वेटर जो होता है वो किस किस कंट्री से होके पास करता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब इस टॉपिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आपने लैटिट्यूड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसे हम हिंदी में अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। सो आपको ये बताना है कि लैटिट्यूड का काम क्या होता है। ये जो रेखा होती है इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, तो आपको वो कमेंट करना है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। आपको ये तो मालूम ही होगा। उसके बाद तो फाइनली ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको मैथ का अलजेब्रा। देखो, आज जो है मुझे अलजेब्रा में फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे उनका यूज़ करना पड़ता है फॉर्मूला का। आपको पता ही होगा यार, आपको सारा कुछ मालूम ही है। अपने को आज ये फटाफट लर्न करना है। इसमें भी कई सारे हैं, टोटल आई थिंक देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं यहाँ पे। ये टोटल आपको 52 फॉर्मूला है इसमें। इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे x बराबर a+b होता है तो 1/x क्या होगा, a-b होगा। ऐसे कई सारे फॉर्मूला हैं जो मेरे को यहाँ पे लर्न करना है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग जो मैथ पढ़ते हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो आप लोग ना जिस टीचर से पढ़ते हो आप लोग उनका नाम ज़रूर कमेंट करना। एंड टोटल 30 तक याद कर लेता हूँ, क्योंकि 26 तक तो हो गया, और ये बाकी जो बच गए 22 इसे मैं कल लर्न करूँगा। और इसमें सारे के सारे तो इम्पॉर्टेंट हैं। फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ डायरी में। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है हिस्ट्री का 1857 का रिवॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 की क्रांति, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आज के चैप्टर में मुझे बेसिकली यही पढ़ना है कि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो विद्रोह हुआ था, ये क्यों हुआ था, और ये विद्रोह जब ख़त्म हो गया था तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिला, और किस किस क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था इस विद्रोह में, और ये क्यों हुआ था। इसके जितने भी रीजन्स थे आज उन सबको पढ़ना है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वह है आपको स्टैटिक का स्पोर्ट्स एंड टर्म्स। देखो, कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के हम टर्म्स का यूज़ करते हैं। अपने को आज वो लर्न करना है। एंड आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कई सारे टर्म्स हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपन यूज़ करते हैं। जैसे रनर,
तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, खो खो में करते हैं। उसके अलावा पंच, तो अपन पंच का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो मुक्केबाजी में करते हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, मेरे को भी करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट जरूर करना, ड्रिबल टर्म्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वह है आपको इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह लर्न करने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, वी शुड डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पे जो अबाउट वर्ड यूज़ हुआ ये गलत हो जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेंटेंस में अबाउट वर्ड में एरर क्यों आया। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे एरर क्यों आया। एंड इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है। अगर आपको डिस्पाइट के बाद ऑफ दिख जाए तो वो एरर हो जाएगा। अब देखो आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको पहले से मालूम होगा यार जो मैं बता रहा हूँ। और बाकी एंड इसके अलावा जैसे अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जैसे मैं बोलता हूँ सी वेंट टू होम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी वेंट टू होम। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मतलब आपको ये कमेंट करना है कि अगर इस सेंटेंस में कोई एरर है तो कौन सा एरर है। अगर एरर नहीं है तो फिर लिख देना नो एरर। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीडिंग करनी है अपने को एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 6। स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर नंबर 5 कहा था, सो अपने को करना है चैप्टर नंबर 6। देखो यार, रीडिंग से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। और इसमें कुछ कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नए नए दिखाई देंगे, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ भी मुझे कई सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और डिक्शनरी से जो गूगल डिक्शनरी होती है वहाँ से इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है वो देख लेता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर आप में से कई ऐसे होंगे जो रीडिंग करते हैं, सो आप लोग कौन सी बुक रीड करते हो? नॉवेल करते हो या फिर एनसीईआरटी करते हो? सो आप कोई सी भी बुक रीड करते हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट और इसी के साथ जो आज का जो सारा जो टॉपिक था वो सारा का सारा हो गया है डन। यानी कि इंग्लिश ग्रामर, स्टैटिक, ज्योग्राफी, मैथ, रीडिंग और हिस्ट्री, ये सारा कुछ अपना डन हो गया है। बाकी मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।